हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, आज हम लोग उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। मैं पहले वीडियो में एनसीईआरटी के जो पेज नंबर था उसका क्वेश्चन एनालिसिस करवाया था, उसको मैं बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्या करेंगे, क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास एनसीईआरटी का जो बुक है पेज नंबर आप उसमें निकाल लीजिए 197 और 98। ये एक्सरसाइज जो है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड का, वो आप निकाल के अपने सामने रखिए उसको, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो आप पेज नंबर 197 और 198 आज कोशिश करेंगे कि पूरा इस एक्सरसाइज का एनालिसिस कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन होगा आज। तो जैसे एक्सरसाइज है आपका, ये क्या है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये है आपका एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से इसको। पहला 1 से लेकर आपके 4 क्वेश्चन तक एमसीक्यूज क्वेश्चन है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से 1 करेक्ट को आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, द ह्यूमन कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस by adjusting the focal length of the lens. This is due to, कह रहा है कि the human eye can focus object at a different distance। क्या है ह्यूमन आई का, मैं प्रॉपर्टी बताया था ना, क्या करता है ये ह्यूमन आई, जो नॉर्मल ह्यूमन आइज है या ह्यूमन आइज का क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपको दूर को भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और नजदीक को भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देखता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ह्यूमन आई में, एबिलिटी टू सी द डिस्टेंस एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट, जो ये प्रॉपर्टी होता है ह्यूमन आइज में, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे, एकोमोडेशंस। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ, पहला है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है, ये तो डिफेक्ट है ह्यूमन आइज का, तो ये तो ऐसे ही क्या हो गया, एक्सक्लूड हो जाएगा आपका। एकोमोडेशंस, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। प्रेस बायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ये सब क्या है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। और ये क्या है, एकोमोडेशंस आपका क्या होता है, एकोमोडेशन। तो पहला का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सरसाइज में जो पहला का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका एकोमोडेशन। क्या होगा आपका, एकोमोडेशन। पहला का बी, ये जो है ना बी में है आपका एकोमोडेशन, तो ये पहला का बी हो जाएगा। बात आती है समझ में। सेकेंड, हम सिर्फ आंसर लिख दे रहे हैं, इसको मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि लिखने में बहुत क्वेश्चन टाइम हो जाएगा। बुक रखिए सामने और इसको देखिए, पढ़ाई का मजा यही है, ऐसे बुक रख के सामने पढ़ने से थोड़ा सा आपको ज्यादातर चीजें एनालिसिस होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। बताइए तो ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाता है, कहां बनाता है, वो फोकस पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। ये जो आपको आंसर में दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल और रेटिना। तो कहां बनाता है, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहां बनाता है ये, रेटिना पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेटिना। आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है आपका द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन
फॉर ये यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है आंख का, वही LDV, जो सबसे नजदीक डिस्टेंस जिसको आंख क्या कर सकता है, आसानी से देख सकता है, वो क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर। बताया था ना LDV कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। 4 क्वेश्चन आंसर देखिए। चौथा है आपका, चौथा लास्ट आपका MCQ है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शंस ऑफ द, देखिए चेंज ऑफ द फोकल लेंथ, वही जो एकोमोडेशन जो आई करता है कि नियर के भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेता है और दूर के भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेता है। तो ये जो एबिलिटी है एकोमोडेशंस का, ये किसके कारण आइज में आता है, किसके कारण ये आइज में आता है, याद कीजिए किसी का फंक्शंस, तो ये होता है आपका सिलियरी मसल्स के कारण। किसके कारण, सिलियरी मसल्स के कारण, क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। आई लेंस को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और आई लेंस अकॉर्डिंग टू उसका क्या होता है, आई लेंस क्या करता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू द पर्पस, आई लेंस क्या करता है कि जैसे उसको जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना होगा उसी तरह ढंग से वो अपना क्या कर लेता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। जैसे दूर को देखना है तो दूर वाले में सिलियरी मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। नजदीक को देखना है, नियर ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसमें क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या रहते हैं, उसका स्ट्रेचिंग आ जाता है। और इसी कारण जब हम नजदीक से देखते हैं ना तो कुछ देर के बाद हमारे सर में क्या आ जाते हैं, दर्द होने लगते हैं। और दूर देखने पर आसानी से रिलैक्स वे में, दूर कहने का मतलब है कि बियॉन्ड 6 मीटर देखने पे आसानी से हमको दिक्कत नहीं होता है। और दूर और नजदीक कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम रखा गया हो या 25 सेंटीमीटर के आसपास अगर ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको ट्रबल क्रिएट होने लगता है, सर दर्द करने लगता है। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है ना उसको दूर रख के पढ़ा जाना चाहिए। आई से थोड़ा सा दूर रखकर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको रखकर पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए तो जो चौथा है आपका कि द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय एन एक्शंस ऑफ द, किसके एक्शन से, ऑप्शन दिया हुआ है पुपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स और आइरिस। तो यहां क्या हो जाएगा आपका सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स हो जाएगा। बात आई समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कहता है, 5 कह रहा है आपका क्वेश्चन 5, ये 1 से 4 तक क्या थे आपका MCQ। अब 5 से लेके 13 क्वेश्चन तक, 5 to 13 क्या है आपका, ये 5 to 13 है आपका लिखने वाला सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। ये ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग दिस distant vision. For correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distance vision और near vision? देखिए कह रहा है कि ये पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन। मतलब डिस्टेंस मतलब क्या, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको -5.5 डायोप्टर का लेंस यूज हुआ। अब माइनस दिया हुआ है तो माइनस दिया हुआ है तो कौन सा लेंस होगा, बताइए कौन सा लेंस होगा, कौन केव लेंस होगा। माइनस फोकल लेंथ किस में रहता है, कौन केव लेंस में, और प्लस फोकल लेंथ किस में रहता है, कौन वेक्स लेंस में। बात आ रही है पूरी समझ में। चलिए अब यहां पे देखिए, तो जो आपको गिवन है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, गिवन दैट क्या दिया गया है, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है आपका -5.5 डायोप्टर दिया हुआ है, D4 डायोप्टर, ठीक है पहला। दूसरा
ये पावर माइनस, तो ये किस लिए है? फॉर डिस्टेंट विजन के लिए है। ये डिस्टेंट विजन का पावर दिया हुआ है। दूसरा पावर दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस, P2 दिया हुआ है, प्लस 1.5 डायोप्टर। कितना दिया हुआ है? ये किसके लिए? फॉर मायोपिया के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है, पहला में पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। पहला में हमको पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, और दूसरा में पूछ रहा है फॉर, डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर मायोपिया या नियर विजन, नियर विजन। तो देखिए, अब देखिए पहला फॉर डिस्टेंट विजन के लिए फोकल लेंथ निकालना है, फॉर डिस्टेंस विजन के लिए फोकल लेंथ निकालना है। तो आपको पता क्या है, ये सब एग्जाम में लिखने का तरीका, आप इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा तभी नंबर आप इसमें एक्वायर कर सकते हैं। आपको पता है क्या, 1/P इज इक्वल टू 1/, क्या पता है? F पता है, P इज इक्वल टू 1/F। अब इसके बाद मैं यहां कर देता हूं इसको, और देखिए, तो हम ये फॉर करेक्टिंग P1 निकाल रहे हैं, तो P1 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ F1 हो जाएगा। तो P1 कितना दिया आपका? देखिए, माइनस दिया हुआ है 5.5 डायोप्टर में है ना, तो डायोप्टर ऐसा में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा कितना? 1/F1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, तो ये आपका F1 बराबर हो जाएगा 1/-1/5.5 हो जाएगा, -1/5.5। ये 1/5.5 ये जो आएगा ना, आपका मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली इसको 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.5। अब काट दीजिए इसको, कटेगा ये 20×5 100 और 11×5 55, यानी फोकल लेंथ जो होगा आपका 200/11। अभी भी पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, कहीं डिवाइड कर लीजिए। 11, 10 में से 11, 10 में से 11, 9 कट गया, 0 गरवाट 88, 10 में 60 गया, 2 कट गया, 0.11। मतलब ये आएगा आपका, जो आपका F1 जो आएगा वो 18.18 सेंटीमीटर आएगा। F1 आएगा 18.18 सेंटीमीटर। आंसर में आप मिला सकते हैं इसको। कितना आएगा? 18। माइनस आ रहा था ना इधर से, यानी ये माइनस। तो जो लेंस होगा, अब माइनस, आप लेंस का भी उसका नेचर बता सकते हैं ना। तो लेंस क्या होगा? लेंस क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। बात आ रही समझ में? कॉनकेव क्या होगा? लेंस होगा। फिर मैं अब दूसरा देखिए, मैं यहां सेकंड बता देता हूं। सेकंड क्या है? फॉर किसके लिए? फॉर नियर विजन के लिए। फॉर नियर विजन के लिए। नियर विजन के लिए क्या होगा? देखिए, नियर विजन P2 माने है ना,
तो आपको P2 बराबर क्या 1/F2 होगा, ठीक है। P2 आपको पता है कि प्लस 1.5 डायोप्टर हम लिए हैं, तो 1/F2। और जरा देखिए इसको ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो F2 बराबर क्या आएंगे 1/1.5, ये मीटर में आ जाएगा। इसको और सॉल्व करिएगा तो F2 बराबर कितना आएगा। ऐसे जो फोकल लेंथ बेसिकली रहता है ना सेंटीमीटर में रहता है, इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं आपको। इसको काटिए, कितना कटेगा 5 से 5 या 15 और ये 20 25 100, यानी फिर भी ये F2 आपका आएगा कितना 200/3 आएगा, 200/3 आएगा। डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 18, 2 कट गया 18, 2 कट गया 0.0, यानी देखिए ये आ जाएगा आपका 66.66 सेंटीमीटर आता रहेगा। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, क्या राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं ना। F2 बराबर क्या लिख सकते हैं 66.7 सेंटीमीटर, 66.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बात आई समझ में। तो ये था क्या, अब इसका लेंस बता सकते हैं। तो लेंस क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव आया है तो लेंस क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। बात आई समझ में। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। 1 से हम लोग 5 तक क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए एक दिन में सारा क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। 6, 7, 8, 9 के बाद आपका 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन इसको मैं करवा दिया हूँ। आप इसको मैं क्वेश्चन पढ़िएगा तो मैं इसको थ्योरी में इसको करवा दिया हूँ, तो आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। तो ये है आज का हम लोग का टॉपिक। आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे जो क्वेश्चन रेस्ट ऑफ है उसको करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करें, जितना भी आपको दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर किया कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं और आप लोगों को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ और थोड़ा सा जो वीडियो लेट हो रहा है उसको मैं जल्दी करूँ। तो इसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी, जो भी मेरे साथ में भी जुड़े हुए हैं, वो अपने और लोगों को जोड़ें। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको भी बतलाइए और विश्वास रखिए मैं एवन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को। इसमें कोई आपको जो भी क्यूरी है उसको आप आसानी से आप हमको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसका नेक्स्ट का क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू बाय क्लास।